वो इस दुनिया के पालनहार हैं, वही संसार का शुरुआत और अंत है, जो इस धरती पर एक नहीं बल्कि कई रूप में मौजूद हैं, जिनके कई नाम हैं। कुछ लोगों के लिए वो भोला भंडारी हैं और कुछ लोगों के लिए कालों के काल महाकाल। शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों का है। हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक इतिहास और प्रचलित कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 12 जगहों पर भगवान शिव ने खुद प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिया था और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव उसी जगह पे आज भी मौजूद है। शिवलिंग का मतलब होता है इन्फिनिटी, जिसका ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। वो निराकार है। महादेव इस संसार से पहले भी थे और संसार के बाद भी रहेंगे। दोस्तों, आज हम सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की बात करेंगे, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। ये वही जगह है जहाँ पे एक पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पे जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था और यहीं पे भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का देह रूप में त्याग किया था। यह जगह न केवल भारत में परंतु पूरे संसार में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं और इन सभी की शादी चंद्र देवता के साथ हुई थी। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से करते थे। वजह से उनकी दूसरी पत्नियां अक्सर नाराज रहती थीं। एक दिन मायूस होकर सभी बेटियां अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। सभी बेटियों ने अपना दुख अपने पिता को सुनाया, जिस पर दक्ष प्रजापति बहुत नाराज हुए। उन्होंने चंद्रमा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा चंद्रमा के लिए उनकी सभी पत्नियां बराबर हैं, सभी को एक जैसा ही प्यार देना चाहिए। लेकिन चंद्रमा रोहिणी के मोह में थे, उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। जिसके बाद राजा दक्ष प्रजापति ने गुस्से में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। राजा दक्ष प्रजापति ने कहा कि उन्हें क्षय रोग हो जाए, जिससे कि उनकी खूबसूरती दिनों दिन कम होती जाएगी। दक्ष प्रजापति का श्राप सत्य साबित हुआ। धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी और उनका आकार छोटा होने लगा, जिसकी वजह से धरती पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया से चंद्रमा की मौजूदगी खत्म हो जाएगी। चंद्रमा भी अपना हाल देखकर बहुत ही दुखी हुए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि उन्हें भगवान मृत्युंजय का यानी कि महादेव की आराधना और भक्ति करनी चाहिए। इससे उन पर लगा श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात मान के चंद्रमा ने एक शिवलिंग बनाया। पूरी तरह से वह भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। चंद्र देवता की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अमर होने का वरदान भी दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि कृष्ण पक्ष के दौरान रोजाना वो घटते चले जाएंगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में वे धीरे धीरे से अपने असली रूप में आ जाएंगे। इस प्रकार से भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से भी बचाया और दक्ष प्रजापति का श्राप भी झूठा नहीं हुआ। इसके बाद चंद्रमा ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना करी, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए माँ पार्वती के साथ यहीं पे रह जाएं। उसके बाद महादेव शिवलिंग के रूप में इसी जगह पे बस गए। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है और उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर तपस्या करी थी। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्र देवता ने सोने से करवाया था, जिसका जिक्र 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और कई बार इसका निर्माण किया गया।